हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू चेस लेक्चर ऑफ संतोष मेमोरियल चेस एकेडमी। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रुक वर्सेस नाइट एंड गेम, जिसमें हम ये देखेंगे कि कैसे आप एक पोजीशन को डिफेंड कर सकते हैं अगर आप ऐसी सिचुएशन में ब्लैक की तरफ से खेल रहे हो तो, और वहीं क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए वाइट की अगर ऐसी स्थिति पर आपको इस मैच को जीतना है और अपोनेंट से गलतियां करवाना है। थ्योरेटिकली ये पोजीशन ड्रॉ मानी जाती है क्योंकि इतना आसान नहीं है इसको कॉर्नर में ड्राइव करके चेकमेट कर पाना, बट इसको डिफेंड करना और जीतना दोनों ही बहुत मुश्किल है। आइए हम एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं, जिसमें हम ये देखेंगे एक ऐसा खिलाड़ी जो ओवर द बोर्ड सोच सोच के खेल रहा है इस पोजीशन पर और उसको थ्योरी के बारे में जानकारी नहीं है। इस पोजीशन पर व्हाइट की लास्ट मूव है रुक A4, ब्लैक ने चला किंग F5। क्योंकि मैंने चेक देकर मुझे एक एज पर लेके जाने की कोशिश करना है, ब्लैक ने चला किंग G4, मैं अपने किंग को भी साथ लेके आया। अब ये एक मिस्टेक है क्योंकि ब्लैक ने अपना एक पूरा रैंक गिव अप किया है, क्योंकि किंग एक अपोजिशन की स्थिति पर है। तो अगर आप ये चेक देंगे तो ऑब्वियसली आपको हटना पड़ेगा। रुक A4, किंग H3, किंग G5, राजा सामने आया, किंग G2। देखिए कितने आसानी से वो अलाउ कर रहा है व्हाइट के राजा को अपने पास में आने के लिए और धीरे धीरे अपने आप वो कॉर्नर पर जाते जा रहा है। नाइट E2, रुक की पिन, किंग F2। इस पोजीशन पर भी ड्रॉ था, बट अपोनेंट ने एक मिस्टेक किया। अगेन वो राजा को सामने आना चाह रहे हैं, एंटर नहीं करने देने की कोशिश कर रहे हैं। चेक फॉलोड बाय दिस। ऐसी स्थिति पर आप ये समझ जाइए कि जब दोनों के बीच में डायगनली एक स्क्वायर की दूरी होगी, ये किंग का सबसे बेस्ट पोजीशन है एंड गेम पर अगर आप नाइट के अगेंस्ट खेल रहे हैं, क्योंकि ऐसी स्थिति में आपको चेक देने में 3 चाल लगेंगे। अगेन एक मिस्टेक, रुक की चेक, किंग F1, किंग धीरे धीरे पास आते जा रहा है। इस पोजीशन पर भी गेम ड्रॉ है। अगर आपको थ्योरी नहीं पता है तो इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट। आप अगर ओवर द बोर्ड कैलकुलेट कर रहे हैं तो गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नाइट E2 चेक, किंग F3, नाइट D4 चेक, किंग की इधर आने के बाद में एक तरीके का ट्रेंगुलेशन टैक्टिक। अभी भी मौका था ड्रॉ करने का बट मिस किया अगेन उनने। रुक की चेक, और यही मेन रीजन था इस गेम को हारने का। इमीडिएटली चेक देकर देखिए अब नाइट इतना दूर हो गया है कि वो कभी भी किंग के पास नहीं आ सकता। इमीडिएट मेटिंग थ्रेट रुक H4 की चेकमेट है। नाइट F5, रुक G5, अब रुक H5 की चेकमेट है, नाइट H4, और ये गेम लूज हो गए। इस एग्जाम्पल में सबसे बड़ा मिस्टेक ब्लैक की तरफ से ये था कि उनके पास कोई डिफेंस की स्ट्रेटजी नहीं थी। उनको इनफैक्ट पता भी नहीं था कि अपने घोड़े और राजा को एक साथ अगर हम ड्राइव करके चलते हैं तो इस गेम को अच्छी तरीके से डिफेंस कर सकते हैं। आइए समझते हैं किस तरीके से आप इस पोजीशन को अप्रोच कर सकते थे। आपने पिछले एग्जाम्पल में देखा होगा कि एक हाथी तो ऑब्वियसली किंग को ड्राइव नहीं कर सकता कॉर्नर पर, इसके लिए आपको अपने राजा की जरूरत पड़ेगी। राजा जब तक अपोजिशन जैसे स्क्वायर पर नहीं होगा तब तक आप अगर चेक देंगे तो वो भागता ही रहेगा सेंटर पर उसके जो बाकी फ्लाइट स्क्वायर हैं, और आप कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे उसको कॉर्नर में लेके जाने के लिए। और यही स्ट्रेटजी है आप अगर ब्लैक की तरफ से डिफेंस कर रहे होंगे तो, कि आपको अपने किंग और नाइट को हमेशा साथ रखना है ऐसी स्थिति पर जिसमें हम अपोनेंट के राजा को कभी भी आने नहीं देंगे ऐसे कॉमन स्क्वायर पर जिससे वो चेक देकर हमको परेशान कर सके। ऐसी स्थिति पर आप सिंपली अगर ये भी चलते हैं तो भी ओके है, अगर चेक देता है तो वी हैव दिस मूव। सो चेक देने का तो कोई सेंस नहीं है। यहाँ व्हाइट की स्ट्रेटजी होगी किसी ना किसी तरीके से इस घोड़े को यहाँ से हटाएं, जिससे उनको इस पूरे रैंक पर कंट्रोल मिलेगा और एक एक करके हम रैंक को कम करते हुए उसे कॉर्नर की तरफ लेके जाएंगे। हम सिंपली ये चलेंगे। अब आप ऑब्वियसली ये नहीं चल सकते बिकॉज ऑफ किंग D5। हमने चला इस पोजीशन पर नाइट G3। आपको घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि जब तक किंग इस स्क्वायर पर नहीं आ सकता है तब तक आपके पास भागने के इनफ रिसोर्सेस हैं। मतलब अगर आप किंग को E5 जैसी चाल चलते हैं तो आपको भाग जाना है ऐसी जगह पर। आपकी कोशिश हमेशा ये होनी चाहिए कि आपको हमेशा अपने पीसेस को साथ रखना है। इन केस अगर आपका अपोनेंट फोर्स करता है दोनों को अलग करने के लिए तो भी आप ऐसे स्क्वायर्स पर जाएं जहां पर अगली चाल पे आप जरूरत पड़ने पर उनको मदद कर सकें, उनको ज्वाइन कर सकें। जैसे राजा के लिए ये जो 2 घोड़े के स्क्वायर्स हैं ये फेवरेबल स्क्वायर्स हैं। अब अगर यहां पर राजा आता है तो देखिए सिंपल चेक, इधर आता है तो सिंपल चेक, इधर आता है तो अगेन सिंपल चेक।
तो कंटिन्यूअस हम चेक्स देते रहेंगे। अगर ये इस जगह से छोड़ के जाते हैं तो अगेन वी हैव दिस मूव। आप चेक देते हैं तो हम सामने वाले रैंक पर आ गए, हमको कॉर्नर पे नहीं जाना है। तो ऑब्वियसली ये पोजीशन एक थ्योरेटिकल ड्रॉ है। इस पोजीशन पर भी आप ड्रॉ कर सकते हैं अगर आपकी चाल है ऐसी पोजीशन पर। इन केस अगर यहाँ व्हाइट की चाल होती है तो देखिए, आपने पिछली बार रुक वर्सेस बिशप के केस पे देखा होगा, आपको फोर्सफुली इस पोजीशन पर ऐसी जगह पर चलना होगा जिसकी वजह से आप अपने नाइट को गंवा देंगे। अगर यहाँ आपकी चाल है तो हम अपने सेम कॉन्सेप्ट को फॉलो करेंगे, चेक फॉलोड बाय दिस मल्टीपल चेक। अगर वो यहाँ आते हैं तो अगेन चेक। अगर वो किंग h3 जैसे स्क्वायर पर आते हैं तो हम ऐसी चाल चलेंगे एंड इट वुड बी अ सिंपल ड्रॉ बिकॉज ऑफ अगर ये चेक देते हैं तो हमारे पास भागने की भी जगह है और हम ऐसे स्क्वायर पर भी आ सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा क्या स्ट्रेटजी होती है बचने के लिए। हमारा नाइट यहाँ पे एक बहुत क्रूशियल रोल प्ले करेगा। ये पर्टिकुलर पोजीशन आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट आप इस पोजीशन को याद कर लीजिए। इस पोजीशन पर ब्लैक की चाल अगर है तो नाइट e3 रुक e2, नाइट f1 वापस आ जाएगा, आपको दूर जाना नहीं है। रुक g2 चेक, किंग h1। अब देखिए रुक को वो पीछे ले गया। अब यहाँ पर आपके पास सिर्फ दो मूव है, एक है नाइट e3 और दूसरा है नाइट d2। अगर आपने डिसाइड किया है नाइट e3 तो आप ये गेम हार चुके हैं बिकॉज अब देखिए इस पोजीशन पर किंग g3 जैसी एक चाल आ रही है। ऑब्वियसली आप किंग g1 नहीं चल सकते बिकॉज ऑफ दिस डिस्कवर्ड चेक। किंग g1 अगर आप चलते हैं तो देखिए एक डिस्कवर्ड चेक पड़ रही है। वहीं अगर आप नाइट f1 चलते हैं तो मेरे पास में किंग f2 की एक चाल आ रही है जिसमें अब आपको फोर्सफुली ये चलना पड़ेगा एंड दिस इज अ चेकमेट। तो इस पोजीशन पर ये एक ब्लंडर है जिससे आपको बच के रहना है। सो ऑब्वियसली नाइट d2 इज द बेस्ट मूव। अगर यहाँ पर वो किंग g3 का प्लान करते हैं तो देखिए हमारे पास में किंग को भागने की एक जगह है और अब अगर ये अटैक करते हैं तो वी हैव सिंपली दिस नाइट f1 जो हमारा एक स्ट्रक्चरल पोजीशन है जो हमको याद है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा किस तरीके से आप पोजीशन को डिफेंस कर सकते हैं, व्हाइट कौन से पोजीशन पर ट्राई कर सकता है। अब जो फाइनल पोजीशन हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये व्हाइट के लिए एक विनिंग पोजीशन है। देख के आपको ये समझ में आ रहा होगा कि राजा और जो नाइट है वो एक दूसरे से अलग हो चुके हैं। इसी का हम फायदा उठाएंगे गेम को जीतने के लिए। ऑब्वियसली आप चेकमेट करने की सोच नहीं सकते इस पोजीशन पर बिकॉज उसके पास नाइट जैसी एक मूव का टेम्पो हमेशा होगा। तो हमारा जो मेन फोकस होगा पहले इस घोड़े को मारने का होगा, उसके बाद हमारे लिए मैच जीतना बहुत सिंपल हो जाएगा। नाइट को मारने के लिए अकेला हाथी काफी नहीं है, इसके लिए आपको अपने राजा की भी जरूरत पड़ेगी। तो आपका स्ट्रेटेजी सिंपली अपोनेंट के जो नाइट के फ्लाइट स्क्वायर्स है उसको कवर करने का होगा। सबसे पहली चाल रुक d4 जिससे हमने अपोनेंट के जो की फ्लाइट स्क्वायर्स हैं जहां से वो भाग सकता था हमने उसको कवर किया। ये 4 फ्लाइट स्क्वायर्स हमने कवर कर लिया है अपोनेंट के। तो ऑब्वियसली अगर वो नाइट e8 जैसी चाल चलता है हमको घबराने की जरूरत नहीं बिकॉज अगर वो नाइट को c7 आता है तो हमारे पास इस तरीके की एक चेक है। तो हम अपने सिंपली किंग को आगे लेके जाएंगे। अब यहाँ नाइट के पास में दो ही काम के फ्लाइट स्क्वायर्स हैं f6 और g7। एक एक करके देखते हैं क्या कर सकता है यहाँ पर वो। दोनों ही सिचुएशन में हम धीरे धीरे करके उसके फ्लाइट स्क्वायर्स को कवर करेंगे। अब यहाँ नाइट के पास सिर्फ 4 फ्लाइट स्क्वायर्स हैं जो कि इजीली देखिए हम इससे कवर कर लेंगे। वहीं इस पोजीशन पर अगर वो नाइट को g7 चलते तो देखिए हमारा सबसे पहला काम होगा ये जो इम्पोर्टेंट फ्लाइट स्क्वायर है उसको कवर अप करने का। तो इसको कवर अप कैसे कर सकते हैं प्लीज थिंक। आपको सिंपली किंग को ऐसी जगह पर जाना है जिससे आप आराम से उसको कवर कर पाएंगे। ऑब्वियसली अगर जैसे ये पोजीशन पे आता है तो हमारे लिए एक वेल नोन पोजीशन है। ऑब्वियसली ये चारों फ्लाइट स्क्वायर हमने कवर कर लिया। ये स्ट्रक्चर आप हमेशा ध्यान रखें जिसमें ये राजा ये दोनों की स्क्वायर्स को कवर कर रहा है और साथ ही ये घोड़ा अब और कहीं भाग नहीं सकता बिकॉज ऑफ दिस रुक। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि आपकी प्लानिंग प्रोसेस कैसे काम करेगी जब आप रुक वर्सेस नाइट एंड गेम खेल रहे हो और कैसे आप डिफेंस कर सकते हैं और अपोनेंट को मिस्टेक करने के लिए प्रोवोक कर सकते हैं। थैंक यू गाइज एंड हैव अ नाइस डे।